प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज की संध्या में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें, अपनी आंखों के बंद करें, हम दुआ के साथ परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ें। धन्यवाद खुदा। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं इस समय तक हम जीवित हैं प्रभु। हमारे अंदर में आपकी दी हुई जीवन की श्वास चल रही है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। ये जो समय है प्रभु जी, ये हम आपके लिए प्रभु जी, आपके साथ प्रभु जी हम रहना चाहते हैं प्रभु। लॉर्ड, हम आपको स्वागत करते हैं। अपनी उपस्थिति से हम हर एक को तू भर दे प्रभु। लॉर्ड, जब आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, जब आपकी आराधना करते हैं, जब आपकी वचनों से सुनते हैं प्रभु जी, लॉर्ड, जो आशीष आज हमें मिलनी चाहिए प्रभु जी, वो हमें मिलने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। आराधना तेरी ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। वंदना गीतों का शोर तेरे भवन में जब हम मिले। आराधना तेरी ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। वंदना गीतों का शोर तेरे भवन में जब हम मिले। सुन ले पुकार मेरे प्रभु, तेरे भवन में हम आ गए। दिल अपना लेकर के तेरे शरण में लो आ गए। आराधना तेरी ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। ओ वंदना गीतों का शोर तेरे भवन में हम आ गए। बीते दिनों में तूने हम पर ऐसा करुणा किया, सांसें अपनी हमको देकर हर पल जीने दिया। स्वर्गदूतों को तू भेजकर हमारा पहरा किया। थैंक यू लॉर्ड। बीते दिनों में तूने हम पर करुणा ऐसा किया, सांसें अपनी हमको देकर हर पल जीने दिया। बीते दिनों में तूने हम पर करुणा ऐसा किया, सांसें अपनी हमको देकर हर पल जीने दिया। स्वर्गदूतों को तू भेजकर हमारा पहरा किया। तू है मेरा मसीह निर्भय, तू है, तू नहीं मुझे कोई डर। तू है मेरा मसीह निर्भय, तू है, तू नहीं मुझे कोई डर। ना कोई डर, ना कोई डर। आराधना तेरी ही हो, आदर महिमा तुझे मिले। ओ वंदना गीतों का शोर तेरे भवन में जब हम मिले। हाँ प्रभु, तेरी बातें हमारे लबों पे ऐसा भर दे कि हम रहे चौकस तेरी बातों में और दिन रात करें ध्यान।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम उसके भवन में हैं। थैंक यू लॉर्ड। आदर और महिमा के, तारीफ के योग्य परमेश्वर, हम आपके करीब आते हैं प्रभु और हम धन्यवाद करते हैं। जैसा तू कहता है अपने वचन में, तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तू हमारे मध्य में है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। तू जो पवित्र परमेश्वर है लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। तू धन्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू पवित्र है लॉर्ड। स्वर्ग में स्वर्गदूत तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। तुझे पवित्र कहकर, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू पवित्र है लॉर्ड जीसस। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए उस पवित्र परमेश्वर के सन्मुख में हम अपने हाथों को उठाएं, अपने सरों को झुकाएं, उसके सन्मुख में झुकें, क्योंकि वह पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। थैंक यू लॉर्ड। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, यीशु नाम, यीशु नाम, जो पवित्र है, जो पवित्र है।
स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु सब मिल करके हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। उस धन्य परमेश्वर को, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। उस परमेश्वर को और एक बार, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। वो पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। यीशु यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके सन्मुख में झुकते हैं प्रभु। तू पवित्र है लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। तू धन्य परमेश्वर है लॉर्ड। खुदा इस वक्त आपके वचन के करीब आते हैं लॉर्ड। आपके वचन के द्वारा से प्रभु जी हम हर एक से आप बातें कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड हमारे कान खुल जाएं प्रभु जी, हमारे हृदय ग्रहण करने के निमित्त खुल जाएं प्रभु जी, और हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली हर एक बातों को प्रभु जी यीशु के नाम में खंडन करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सब आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूं। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा,
आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि आज हम सब ऑनलाइन सर्विस में हम दूर नज़दीक सब प्रभु के साथ में एक साथ हम संगति कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन के करीब आएँ, हम अपने आँखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, छोटी प्रार्थना करें, फिर हम परमेश्वर के वचन के करीब हम आएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हम सबों को एक सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर जब आपके वचन के करीब में हैं, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आप हमारे मध्य में रहिए प्रभु, और वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत कर, हमें उत्साहित कर प्रभु जी, ताकि हम आपको महिमा देने पाएँ। हम सारे बातों में आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम परमेश्वर के वचन के करीब हम आए। हम आज कुछ समय हम इन वचनों को हम देखेंगे, और आज का जो विषय है, ये विषय है सिंह के समान निडर, या हम इसे कह सकते हैं शेर के समान निडर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। अगर हम न्यायों की पुस्तक को निकालते हैं, न्यायों उसको 13 अध्याय और 14 अध्याय को जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम एक खास व्यक्ति सिमसोन के बारे में हम देखने के लिए पाते हैं। सिमसोन के विषय को 13 अध्याय और 14 अध्याय में बाइबल स्पष्ट रीति से उसके कार्यों के विषय में और उसके जन्म के विषय में वर्णन की गई है, और परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में क्या थी, इन बातों को इन 2 अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताई गई है। तो हम देखते हैं कि सिमसोन का जन्म होता है, और सिमसोन के विषय में बाइबल कहती है कि वो जन्म से परमेश्वर का नाज़ीर था, कह के वो जन्म से परमेश्वर का नाज़ीर था। और बाइबल ये भी कहती है कि सिमसोन जन्म से लेकर मरण तक ये परमेश्वर का नाज़ीर बना रहा, कह के। और हम देखते हैं कि सिमसोन का जो पिता है, उसका पिता का नाम मनोह कह के बाइबल में जिक्र किया गया है। तो सिमसोन के जीवन में एक उद्देश्य जो परमेश्वर की ओर से था, जो विशेष खास उद्देश्य था। और हम देखते हैं कि उन दिनों में परमेश्वर के विरोध में जब इजरायली लोग, या परमेश्वर की आज्ञा को जब इजरायली लोग नहीं मानते थे,
उसकी आज्ञा से दूर चले जाते थे। ऐसे समय में परमेश्वर इजरायलियों को बंधुआई में भेज देता था या किसी देश के अधीन में, पलिश्तियों के अधीन में परमेश्वर कर देता था। और ऐसे ही इन न्यायों का जो अध्याय है, यहाँ पे हम देखते हैं कि समय समय में परमेश्वर एक एक ऐसे योद्धाओं को लेकर आया, एक एक ऐसे विशेष व्यक्तियों को लेकर आया जिनके द्वारा परमेश्वर छुटकारा इजरायलियों को किया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इजरायली लोग पलिश्तियों के अधीन में थे और ऐसे समय में जब वे लोग परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर उनके बीच में सिमसोन करके एक व्यक्ति को लाके खड़ा करता है और उनका जन्म ही बड़ी अद्भुत रीति से होती है। बाइबल कहती है मनो और उसकी पत्नी ये कई वर्षों तक इनके संतान नहीं थे इनके जीवन में, इनके परिवार में, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर मनो और उनकी पत्नी को यानी कि इस परिवार को परमेश्वर ने आशीष किया। और आशीष करने के बाद हम देखते हैं कि उनके सिमसोन का जन्म होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उनका जन्म एक परमेश्वर का खास उद्देश्य, और उसका उद्देश्य ये थी कि परमेश्वर सिमसोन के द्वारा इजरायलियों को पलिश्तिन के अधीन से छुटकारा दे। तो इन्हीं बातों को हम देखते हैं यदि हम बाइबल में आगे जब पढ़ते हैं। न्यायों उसका 14 अध्याय को हम देखेंगे। न्याय 14 अध्याय उसका पहले हम एक पद को पढ़ेंगे। सिमसोन तिम्ना को गया हाँ और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि सिमसोन जो परमेश्वर का नाजिर है और ये परमेश्वर का एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिमसोन ये व्यक्ति, ये जवान, ये तिम्ना कह के एक नगर है और इस नगर को वो जाता है। और जब उस नगर को गया मेरे प्यारो, तो वहाँ पर एक महिला को, एक स्त्री को उसने देखा। और जब देखा तो हम 2 पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसके विषय में उसने जब देखा वहाँ पे तो उसने आके अपने मम्मी पापा को बताया। और इन सब बातों को हम पढ़ने के लिए हम पाते हैं वहाँ पे। फिर जब हम देखते हैं 4 पद में पढ़ेंगे, 14 अध्याय न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 4 पद 5 पद। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। फिर उस समय तो पलिश्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। 5 पद। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। हाँ, यहाँ हम देखते हैं सिमसोन अपने माता पे, अपने मम्मी और पापा को उसने बताया कि मैंने एक स्त्री को देखा है जो तिम्ना में है और उसके साथ में रिश्ता के लिए यहाँ पर हम देखने को पाते हैं कि सिमसोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चल गया। तिम्ना को जा रहा अपने मम्मी और पापा को साथ लेकर। हम लोग पढ़ेंगे, उसे पूरा कर देंगे। वहाँ उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। हाँ, वहाँ उसके सामने उसके मम्मी पापा को लेकर जब सिमसोन वो जा रहा है तिम्ना की ओर, और तिम्ना की जो दाख बारी कह के एक स्थान है, दाख बारी है, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने जवान सिंह गरजने लगा। बाइबल कहती है, यहाँ पे लिखता है कि उस 5 पद में कि दाख की बारी के पास पहुंचा, वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान सिंह मेरे प्यारो, सिमसोन अपने मम्मी पापा के साथ में जब वो जा रहा है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जवान सिंह उनके सामने गरजने लगा। पढ़ेंगे फिर आगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यहाँ हम देख रहे हैं सिमसोन एक प्रभु का दास है और ये जन्म से परमेश्वर का नाजिर है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु के दास जो सिमसोन, इसके सामने में एक जवान सिंह आकर गरजने लगा। और ये प्रभु के दास परमेश्वर की अगुवाई में जा रहा है। परमेश्वर की अगुवाई में जब हम 4 पद को पढ़ते हैं, इसका हमने पढ़ा 4 पद में, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार है। उसके मम्मी पापा नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर की योजना के तहत है। तो परमेश्वर की योजना के तहत मेरे प्यारो, सिमसोन और उसके मम्मी पापा ये सारे लोग ये तिम्ना को जा रहे हैं।
तो परमेश्वर के प्रभु के दास परमेश्वर की अगुवाई में जा रहा है, और जब परमेश्वर की अगुवाई में जा रहा है तो उसके सामने में एक जवान सिंह आकर खड़ा हो जाता है। और जब बाइबल कहती कि वो गरजने लगा, आप और हम सिंह की दहाड़ को हमने सुने होंगे, उसके दहाड़, उसका गरजना बहुत ही भयंकर है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब सिमसोन के सामने में जवान सिंह आके खड़ा हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड। और सिमसोन के सामने में जवान सिंह, और जवान सिंह के सामने में कौन है? सिमसोन। और दोनों आमने सामने में है, प्रेज द लॉर्ड। और सिमसोन एक कार्य को पूरा करने के लिए जा रहा है। कौन सा कार्य? परमेश्वर का कार्य। क्योंकि सिमसोन के लिए एक मकसद, एक उद्देश्य प्रभु की ओर से ये थी कि वो पलिश्तियों के अधीन में जो इजरायली लोग हैं उनसे छुटकारा दिलाने का। और वो कार्य के लिए परमेश्वर मार्गों को खोल रहा है और उस अंजाम को देने के लिए जा रहा है। तो परमेश्वर के कार्य के लिए जब जा रहे हैं तो रास्ता में एक जवान सिंह आकर खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारो, आज विश्वासी होने के नाते आप और हम जब प्रभु को भय मानते हैं, प्रभु की योजना के तहत जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो जब हम प्रभु के कार्य के लिए जब जाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में समस्या आ जाती है और वो समस्या हमें उस कार्य को करने के लिए रोकती है, या उस कार्य को करने के लिए वो कोशिश करती है कि वो कार्य ना हो कह के। यहाँ पर हम जवान सिंह की तुलना एक समस्या के साथ में हम कर सकते हैं। तो एक प्रभु के कार्य को करने के लिए जब सिमसोन जा रहा था, उसके सामने में जवान सिंह आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि उस कार्य को करने के लिए रोक रहा है। आज कई बार हम चर्च जाते हैं, हम संगति में रहते हैं, हम दुआ प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। इन सारे कार्यों को करने के बावजूद भी कई बार आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाती है जो जवान सिंह के समान लगता है। हमें जवान सिंह के समान लगता है, हमें समझ में नहीं आता है हम कैसे करें। उन दिनों में सिमसोन का भी यही हालत हुआ होगा जब उसके सामने में जवान सिंह आकर खड़ा हो गया। ऐसे समय में हम देखते हैं कि सिमसोन वो डरता नहीं, वो वहां पे खड़ा रहता है, सिंह के सामने में वो खड़ा रहता है। और जब सिंह के सामने में वो खड़ा रहता है, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, सिमसोन क्या करता है? वो जवान सिंह का सामना करता है। आज परमेश्वर हमारे साथ में है, हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, उसके वचनों के साथ में चल रहे हैं। आज समाज की ओर से हमारे जीवन में, आपके जीवन में समस्या आती है, परिवार के द्वारा समस्या आती है, और ऐसे समस्या हमें जवान सिंह के समान लगता है। कई बार हमारे बच्चों की ओर से समस्या आती है। कई बार हमारे जीवन में बीमारियों के द्वारा समस्या आती है। कई बार हम अपने भविष्य को लेकर, चिंता को लेकर, शादी विवाह को लेकर, फाइनेंस को लेकर, इन सारे परिस्थितियों में हमें इस जवान सिंह के समान लगता है। और आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, आज कोरोना वायरस को लेकर एक हमारे जीवन में एक जवान सिंह के समान वो सामने आकर खड़ा हो गया है। ऐसे समय में आपको और मुझे क्या करना है? सिमसोन ने क्या किया? जब उसके सामने में जवान सिंह आकर खड़ा हो गया, उसने वहां पे खड़ा हुआ, सिंह के सामने में खड़ा हुआ मेरे प्यारो। और जब वो खड़ा हुआ, यानी कि स्थिर रहा, तो पवित्र आत्मा आया। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर गया और उसने वहां पर वो जवान सिंह को उसने मार डाला। आज हमारे जीवन के चारों ओर समस्या है, परिस्थिति है, हमें लगती है जवान सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया है, जवान सिंह के समान। हम क्या करें? ऐसे समय में आपको और मुझे सिमसोन को याद करने की आवश्यकता है। उसने क्या किया? उसने स्थिर रहा इस परिस्थिति में, और जब स्थिर रहा, पवित्र आत्मा आया, बल से आया, बाइबल कहती है, और उसने उस शेर को ऐसा मारा कि वो बच्चे को, जैसे बकरी का बच्चा को फाड़ दिया। मेरे प्यारो, आज हम जिस स्थिति परिस्थिति में गुजर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, कोरोना वायरस जैसे समस्या ही क्यों ना हो, ऐसे समय में हमको स्थिर रहना है, प्रभु में स्थिर रहना है, प्रभु में बलवंत रहना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो हम इन सारी परिस्थितियों में हम विजय पा सकते हैं। आमीन। हम देखते हैं थोड़े समय, हम इस घटना को अगर हम एक अलग अंदाज से देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
सिमसोन के सामने में कौन खड़ा है? जवान सिंह। जवान सिंह के सामने में कौन खड़ा है? सिमसोन। दोनों आमने सामने में है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जवान सिंह के सामने में कौन खड़ा है? सिमसोन खड़ा है, और सिमसोन के सामने में जवान सिंह। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिमसोन के सामने में जवान सिंह, और जवान सिंह के सामने में, यदि हम बाइबल के उस घटना को देखते हैं, अगर उस वचन को पढ़ते हैं, तो आइए उस वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 1 पद। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। हाँ, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी वे क्या करते हैं? भागते हैं। आइए हम दूसरा खंड को गौर करेंगे। दूसरा खंड में क्या कहती है बाइबल? परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान हाँ निडर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। बोलिए आमेन। मेरे प्यारो, अभी देखते हैं सिमसोन के सामने कौन खड़ा है? जवान सिंह। जवान सिंह के सामने कौन खड़ा है? धर्मी व्यक्ति। आमेन। धर्मी व्यक्ति। सिमसोन के सामने खड़ा है जवान सिंह, जवान सिंह के सामने खड़ा है धर्मी व्यक्ति। आमेन। और बाइबल कहती है कि धर्मी व्यक्ति जवान सिंहों के समान। जवान सिंह के सामने सिमसोन खड़ा है, सिमसोन के सामने, जवान सिंह के सामने कौन खड़ा है? सिमसोन। तो जवान सिंह किसको देख रहा है? सिंह को देख रहा है कि सिंहों को देख रहा है? सिंहों को देख रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक सिंह कितने सिंह को देख रहा है? ढेर सारे सिंहों को। आमेन। बाइबल यही चीज आपको और मुझे बताना चाह रही है। सिमसोन के सामने एक जवान सिंह आके खड़ा हुआ, लेकिन आप गौर करेंगे जब इस वचन को, तो देखिए जवान सिंह कितनों शेर को देख रहे हैं हमें पता नहीं। यहां लिखा गया है बाइबल में, परंतु धर्मी जवान सिंहों के समान निडर रहेंगे। सिंहों के एक बहुत बड़ा टोली सिंहों का जो हमारे साथ में है। आमेन। और बाइबल उसके विषय में कहती है कि यहूदा का सिंह हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे सोचिए, ये एक जवान सिंह सामने आके खड़ा हुआ, समस्या को दर्शा रहा, लेकिन उससे निपटारा, उससे छुटकारा देने के लिए हमारे पक्ष में, आपके पक्ष में सिंहों का बहुत बड़ा पलटन है, और उसका कैप्टन यहूदा का सिंह है। आमेन। मेरे प्यारो, लेकिन बात यह है, सिमसोन हम देखते हैं उस लड़ाई में कि वो स्थिर रहा। आपको और मुझे स्थिर रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, ये सिंह के समान निडर हम कब बन सकते हैं? ये सवाल है। अगर हम इसे एक लाइन में अगर उत्तर दें आपको, तो सिंह के समान निडर बनने के लिए हमें, मुझे और आपको एक शुद्ध विवेक की आवश्यकता है। शुद्ध विवेक की आवश्यकता है। यदि हमारा विवेक अच्छा है, यदि हमारा विवेक शुद्ध है, तो हम निडर बन सकते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम सिंह के विषय में जब देख रहे हैं, और जैसे हम देख रहे हैं कि आज हम सिंह के समान निडर, तो हम देख रहे हैं जब, तो हम थोड़े समय हम सिंह के विषय में हम देखेंगे कि शेर के विषय में हम देखेंगे, और कुछ हम इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। जब परमेश्वर धर्मी को जवान सिंहों के समान निडर रहने के लिए जब कहता है, और निडर जब हम बनते हैं, तो सिंह के कुछ बातों को हम देखेंगे। और वो सिंह आज हम देखते हैं कि वो मसीह के साथ में भी, मसीह का स्वभाव में भी हम उसे देखने के लिए पाते हैं। हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। तो पहली बात जो है, तो सिंह को जब हम देख रहे हैं, तो सिंह साहसी और निडर होता है। सिंह
साहसी और निडर होता है। तो मसीह होने के नाते आपको और मुझे भी साहस और निडर होने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर हमें सिंह के साथ में तुलना कर सकता है कि जवान सिंहों के समान हम निडर होंगे, तो हम देखते हैं कि सिंह साहसी और निडर होता है। तो मसीह होने के नाते हमें भी, आपको और मुझे, निडरता और साहसी होना जरूरी है। तो हम निडर कैसे बन सकते हैं? आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 24 पद। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, परंतु जो बुलाए, आप और मैं परमेश्वर के राज में बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के राज के सदस्य हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके निकट जब हम बुलाए गए हैं, तो हमारे निकट मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, ये हमारे लिए। तो हम देखते हैं कि मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो सिंह के समान निडर और साहसी होने के लिए हमें एक अच्छा विवेक की आवश्यकता होती है। अच्छा विवेक रहेगा तो हम निडर के साथ में परमेश्वर के पास में हम खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। यदि हमारे अंदर में शुद्ध विवेक नहीं रहेगा, तो हम जो निडरता जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है या युवा होती है, हम वो निडरता को खो सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे विवेक रहने की आवश्यकता है। यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हम अच्छा विवेक कैसे बन सकते हैं, इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 21, 21 और 22 को हम पढ़ेंगे। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, परमेश्वर के समीप आए। यदि हमें लगता है कि हमें कोई दोष है, तो हमारे लिए यीशु का लहू उपलब्ध है, जिससे हमें धोकर, हमें शुद्ध विवेक के साथ में अपने गुनाहों को मानकर, पश्चाताप करके, यीशु का लहू से धुलकर हमें परमेश्वर के करीब में आने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने विवेक को शुद्ध कर सके। तो हम देख रहे हैं कि हम कैसे निडर बन सकते हैं। यदि बाइबल में हम और भी वचनों को देखते हैं, नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 33 पद, वहां पर बाइबल इस प्रकार कहती है, नीति वचन 1 अध्याय 1 उसका 33, परंतु जो मेरी सुनेगा। हाँ, परंतु जो मेरी सुनेगा, किसकी? परमेश्वर का। जो मेरा सुनेगा, हाँ, फिर वह निडर बसा रहेगा। वह निडर बसा रहेगा। निडर रहने के लिए हमें, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन को सुनने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन को मानने की आवश्यकता है। निडर रहने के लिए हम देख रहे हैं कि सिंह साहसी और निडर रहता है। वो निडर है, वो डरता नहीं किसी से। तो हमें भी जब निडर रहना है, तो परमेश्वर का वचन को सुनना है और मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ साफ रीति से हम देख रहे हैं, नीति वचन उसका 1 उसका 33 में, कि परंतु जो मेरी सुनेगा, यानी कि परमेश्वर का वचन को जो सुनेगा और मानेगा, वह निडर बसा रहेगा, वह निडर बसा रहेगा। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को माने, ताकि हम इस देश में हम निडर बसे रहें। आमीन। बाइबल इसके विषय में और क्या कहती है? अगर हम लोग लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं, लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय उसका 18 पद को, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना। हाँ, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना। परमेश्वर कह रहा तुम मेरी विधियों को मानना। जब आप और मैं परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचनों को जब हम मानते हैं, तब बाइबल और क्या कहती है, आगे पढ़ेंगे। और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, हाँ? क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। निडर बसे रहने के लिए एक शर्त है, एक बात है जो बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर के विधि को मानना है और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, कह के उसके वचन को मानना है और चलना है। और जब हम ऐसे करेंगे
तो हम धर्मी लोग जवान सिंहों के समान हम निडर रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे लोग, धर्मी लोग निडरता का जीवन को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। और आप और मैं निडर बन सकते हैं जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, निडर होने के कारण सिंह ये पशुओं का राजा कहलाता है। निडर होने के कारण सिंह पशुओं का राजा कहलाता है, यानी कि सिंह जंगल का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। वो जंगल का राजा है और हमारा यीशु मसीह परमेश्वर सारा ब्रह्मांड का राजा है। आमेन। तो ये जंगल का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 93 उसका एक पद, वहां पे लिखा है यहोवा राजा है। पहला खंड में भजन संहिता 93 उसका एक पद में बाइबल स्पष्ट रीति से लिखा है। वहां पे कहता है कि यहोवा राजा है। आमेन। वो ही राजा है। अगर हम लोग भजन संहिता 95 उसका हम लोग 3 पद को पढ़ते हैं, वहां पे बाइबल क्या कहती है, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। हाँ, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, वो महान ईश्वर है। हाँ, फिर और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आमेन। यहोवा राजा है और यहां पे लिखता है कि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। प्रेज द लॉर्ड। और आज आप और मैं, हम लोग उस महान राजा का संदेश को सुन रहे हैं। परमेश्वर का उस महान राजा का वचन को हम सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि सिंह वो जंगल का राजा है, उस राजा कहलाता है। तो सिंह को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? बहुत सारे बातों को हम इसमें देख सकते हैं। आइए उन बातों को थोड़े समय हम देखेंगे और उसके साथ में हम अपने जीवन को हम ताकेंगे कि क्या ये चीज हमारे जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। सिंह की दहाड़, सिंह का जो आवाज वो गरजता है, क्या आपको पता है कि उसकी आवाज कितने दूर तक जाती है? एक वयस्क सिर जब जंगल में दहाड़ता है तो तकरीबन वो 8 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। प्रेज द लॉर्ड। एक सिंह जब दहाड़ता है तो 8 किलोमीटर तक आवाज जाती है। और हम तो जवान सिंहों हैं। बाइबल कहती है जवान सिंहों के समान हम निडर हैं। तो जवान सिंहों लोग जब गरजेंगे, जब घुटने में आएंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तो कितने किलोमीटर तक जाएगा पता नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा दहाड़ना, हमारा पुकारना स्वर्ग तक जाती है। आमेन। सिंह का दहाड़ना 8 किलोमीटर तक सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम अंदर से जब एक बार हालेलुया कह के चिल्लाते हैं, एक बार जब खुले हृदय से जब हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, तो हमारा एक आवाज परमेश्वर के सिंहासन तक जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। और सिंह का दहाड़ को सुनकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं? डरते हैं। हमारा दहाड़ भी सुनकर कई सारे सल्तनत सब थरथराता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे, कहने का मतलब, जब एक छोटा बच्चा भी जब परमेश्वर की आराधना करता है तो बड़े बड़े शेर भी वो भी क्या होते हैं? झुक जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, तो जब हम जब प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े शैतान की जो सल्तनत सब है वो भी हिलने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना करना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात हम देखते हैं कि सिंह का दृष्टि, सिंह रात में भी वो देखने को पाता है। रात में देखने के लिए पाता है, अंधेरा में भी वो देखने के लिए पाता है अपने शिकार को। और धर्मी होने के नाते आपका और मेरा दृष्टि कैसा है? क्या हम अंधेरा में देख पाते हैं?
देख पाते हैं कि नहीं। इसलिए तो हमें यीशु मसीह दिया गया है। यीशु मसीह हमारे साथ में है क्योंकि वो ज्योति है, उसके प्रकाश से हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे धर्मी होने के नाते हमारा चाल चलन को ध्यान देने की आवश्यकता है, चाल चलन को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम देखते हैं सिंह, शायद आप इस चीज को गौर किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन सिंह एक परिवार को चलाता है। सिंह को जब हम देखते हैं तो पूरे टोली, पूरे परिवार को हम देखते हैं। सिंह के साथ में सिंह के बच्चे लोग रहते हैं और सिंहनी भी रहती है। कहने का मतलब सिंह एक परिवार को चलाता है। धर्मी होने के नाते आपकी और मेरी स्थिति क्या है? क्या आप और हम परिवार को देखते हैं, परिवार का देखभाल करते हैं, परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सिंह एक ऐसा है कि वो पूरा परिवार के साथ में रहता है जब तक वो रहता है और परिवार का देखभाल करता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर इसलिए तो जंगल का वो राजा कहलाता है। आपकी स्थिति और मेरी स्थिति कैसा है? हमें भी परिवार का देखभाल करने की आवश्यकता है, हमें भी काम करने की आवश्यकता है ताकि अपने परिवार का देखभाल कर सके। सिंह देखभाल कर सकता है, हम आपको और मुझे भी करना है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात हम देखते हैं सिंह की। सिंह एक ऐसा जानवर है जो जब वो शिकार करता है तो झुंड में होकर करता है, वो झुंड में करता है। आप लोग देखे होंगे जंगल में बाघ भी रहता है, लेकिन बाघ, टाइगर ये झुंड में शिकार नहीं करता है, ये अकेले शिकार करता है। लेकिन सिंह ये पूरा झुंड में होकर शिकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो धर्मी होने के नाते आप और मुझे भी एक मन, एक कलीसिया में होकर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक मन होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, यानी कि एकता की प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। सिंह को देख रहे हैं, वो झुंड में होकर शिकार करता है। आपको और मुझे भी झुंड में होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो झुंड में होकर, यानी कि एकता में, जब भी, तो मेरे प्यारो, जब भी कलीसिया में जब उपवास की प्रार्थना और अन्य प्रार्थना जब मास में जब करने की घोषणा की जाती है तो हमें सोचने वाली बात है, हमें शिकार करना है तो उस स्थान में हमें जमा होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत ही जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि सिंह अपने से बड़े जानवर को क्या करता है, वो मार कर गिरा देता है। अपने से बड़े जानवर को मार सकता है। अधर्मी होने के नाते हम देखते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी को हम जानते हैं। एक छोटा सा बालक दाऊद, लेकिन कितना बड़ा भीमकाय जैसे व्यक्ति गोलियत को उसने मार कर गिराया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी धर्मी होने के नाते बड़े बड़े हम गोलियत को, यानी कि हमारे जीवन में जो भी समस्या, या हम कह सकते हैं जो गोलियत जैसे आकर सामने में खड़ा होता है, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, बेविचार वाली जैसे बातें, ये सब से हम लड़ाई करके हम जीत सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सिंह की हम देखते हैं, जब सिंह की बातों को हम देख रहे हैं तो सिंह का जो गति है, सिंह जैसे उसका जो दौड़ है, वो जो दौड़ता है मेरे प्यारो, उसका प्रति घंटा का जो स्पीड है लगभग 80 या 81 किलोमीटर पर आवर है उसका। 80 से 81 किलोमीटर लगभग वो स्पीड दौड़ सकता है, फिर थोड़े समय वो रेस्ट करता है। तो सिंह का गति बहुत ही तेज है, रफ्तार तेज है। तो एक धर्मी होने के नाते आपका और मेरा रफ्तार कैसा है? आपका और मेरा रफ्तार कैसा है, यह आज जांचने की बात है। आज लॉकडाउन स्थिति में आपका रफ्तार कम हो गया है कि बढ़ा है, ये हमको जानने की आवश्यकता है। सिंह का रफ्तार तेज है, आपका और मेरा रफ्तार कैसे है? विश्वासी होने के नाते क्या हम वचन में दौड़ रहे हैं? क्या हम सेवकाई में दौड़ रहे हैं? क्या हम भलाई के कार्यों में दौड़ रहे हैं?
हमारा स्तुति आराधना कैसा है, ये हम बेहतर जान सकते हैं। हम अपने जीवन में हम बेहतर जान सकते हैं कि हमारा गति कैसा है, हमारा तेज कैसा है, हमारा धीमा हो गया है कि हम दौड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज क्षमा करने में हमारा गति कैसा है? जब परमेश्वर का वचन आता है एक दूसरे को क्षमा करो, तो हमारा गति कैसे है? हम विश्वास से कदम बढ़ा के जाके उसे माफी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं? हमारा प्रेम करने का गति कैसा है? हमारा सेवा का गति कैसा है? प्रार्थना करने का गति कैसा है? वचन अध्ययन करने का गति कैसा है? आज्ञाकारिता का गति कैसा है? यह आज आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। सिंह को तेज गति के रूप में दर्शाया जाता है, तो धर्मी होने के नाते आपका और मेरा गति भी तेज रहने का। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गति कभी भी धीमा नहीं होने का। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि सिंह जो है वो झुंड में रहता है। सिंह कैसा रहता है? झुंड में। सब बोलिए, झुंड में रहता है। तो सिंह जब झुंड में रहता है, इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर भी चाहता है कि विश्वासी लोग कैसे रहे? झुंड में रहे, संगति में रहे। संगति में परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग, धर्मी लोग संगति में रहे। परमेश्वर के साथ में संगति, वचन के साथ में संगति, स्तुति आराधना के साथ में संगति रहे, कलीसिया के साथ में रहे, अगुओं के साथ में संगति रहे। आज हम संगति में हैं कि नहीं, हम बेहतर जान सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। इसलिए जब हम सिंह के कैरेक्टर को देख रहे हैं, तो सिंह झुंड में रहता है, यानी कि आपको और मुझे भी झुंड में रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं सिंह का और भी बहुत सारे चरित्र को हम देख रहे हैं। तो सिंह जो है, इसके जीवन में हम एक धीरज को देखने के लिए पाते हैं। सिंह धीरजवंत है, वो धीरज धरता है। अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 17 अध्याय उसका 12 पद। यहां पर हम देख रहे हैं सिंह जो है, शेर के विषय में जब देख रहे हैं, शेर क्या है? धीरज धरता है। धीरज धरता है, किसी भी चीज को ले वो धीरज धरता है, वेट करता है। आज आपकी और मेरी स्थिति कैसा है? हम क्या वेट करते हैं कि उतावली करते हैं? पढ़ेंगे। समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। बैठा रहता है, शिकार का लालसा करता है, और वो क्या करता है? वो वेट किए रहता है, इंतजार करता है एक सही समय के लिए। तो सिंह के जीवन में हम देख रहे हैं कि वो वेट करता है। तो हमको भी, आपको क्या करना है? हमको धीरज धरना है। आत्मा का फल में से एक फल धीरज है। आपको और मुझे भी धीरज धर के रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक धर्मी, एक विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर में धीरज की आवश्यकता है। तो परमेश्वर राजा है और हम उसके क्या हैं? संतान है। तो हमारा पिता जब राजा है, तो उसके संतान लोग भी क्या हैं? राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब हम उसके संतान हैं परमेश्वर के, तो हम भी उसके राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, हम भी राजा हैं। अगर हम वचन में देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ेंगे। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हाँ, और यहाँ पर इस वचन में देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे रहा है और कुछ प्रतिज्ञाओं को वो कर रहा है। अब्राहम के जीवन में कुछ प्रतिज्ञाओं को कर रहा है, जो प्रतिज्ञा आज हम देखने के लिए पाते हैं। हाँ, पढ़िए फिर एक बार शुरुआत से। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हाँ, परमेश्वर अब्राहम को, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको हाँ? जाति जाति का मूल बना दूंगा। हाँ, जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न करूं। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का तेरे वंश में राजा उत्पन्न करूंगा। आमेन। राजा उत्पन्न करूंगा। और विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के क्या हैं?
संतान है। तो जब संतान है तो हम भी क्या हैं? राजा हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं सिंह के और पहलुओं को जब हम देख रहे हैं तो सिंह क्या करता है? राज करता है। वो राज करता है। सिंह को देखने से वो राज करने का हम देखते हैं वहां पे। तो धर्मी और विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के हृदय की चाहत ये है कि उसके संतान लोग क्या करें? राज करें। इसी मकसद उद्देश्य से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम की वाटिका में जब आदम और हवा को रखा तो वहां क्या किया? वो रक्षा करने के लिए कहा, रक्षा करने के लिए कहा। फिर जब हम देखते हैं वचनों में, उत्पत्ति की पुस्तक में कई जगह हम पाते हैं परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में ले लो, यानी कि राज करने के लिए। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे लोग क्या करें? राज करें। तो सिंह वो जंगल में राज करता है, वो जंगल का राजा है। और हमारा परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड का, पूरा पृथ्वी का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे लोग क्या करें? वो राज करे कह के। तो हम देखते हैं, अभी हम दूसरा देखेंगे, हम लोग तीसरी बात देखेंगे कि सिंह का जब बात आती है तो सिंह को हम एक ताकतवर, एक बलवंत, एक बल कह के हम उसे जान सकते हैं। या सिंह एक बल को दर्शाता है, एक ताकत को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 30 अध्याय उसका 30 पद। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है। हाँ, सिंह जो सब पशुओं में क्या है? पराक्रमी है। सिंह सब पशुओं में पराक्रमी है, माने बलवंत है सब पशुओं में। फिर और किसी के डर से नहीं हटता। और किसी के डर से नहीं हटता। किसी की, तो सिंह क्या है? एक बलवंत पशु है। सिंह का जब भी नाम आता है तो हम उसे एक ताकतवर के रूप में हम उसे देखते हैं। तो सिंह बल को दर्शाता है। धर्मी होने के नाते क्या आपके और मेरे जीवन में वो ताकत है, वो बल है कि नहीं है? यदि नहीं है बल तो हम कैसे बल को प्राप्त करेंगे? कैसे हम उस बल को प्राप्त करेंगे? कैसे उस ताकत को हम प्राप्त करेंगे? हमारा भीतरी मनुष्यत्व का क्या होगा? हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत कब होगा? हम कब बल पाएंगे? ये आज एक सवाल है। सिंह को जब देखा जाता है तो एक ताकतवर के रूप में देखा जाता है। तो धर्मी होने के नाते क्या हम में ताकत है? क्या आप में ताकत है? क्या आपने और मैंने वो बल को पाया है? यह जानने की आवश्यकता है। यदि नहीं पाए हैं तो कैसे हम उस बल को पा सकते हैं? कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आयुब की पुस्तक में चलेंगे। आयुब उसका 17 अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। वहां पे बाइबल क्या कहती है? तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। हाँ, धर्मी लोग क्या करेंगे? अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। फिर और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। आमीन। शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। जब हम सिंह के इस पहलू को, इस बात को जब देख रहे हैं तो सिंह जब सामने में आता है ताकतवर के हिसाब से जाना जाता है। तो धर्मी और विश्वासी होने के नाते हमें भी वो सामर्थ चाहिए, हमें भी वो बल चाहिए। तो आयुब की पुस्तक में हम देख रहे हैं मेरे प्यारो, आयुब की पुस्तक को जब देख रहे हैं तो आयुब में यहाँ पे लिखता है कि बल कैसे पाएंगे? शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। अच्छे काम करने वाले, परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को ग्रहण कर कर, परमेश्वर पर विश्वास रख कर, परमेश्वर की योजना के तहत जब हम भलाई कामों को, शुद्ध कामों को, अच्छे कामों को करेंगे तो बाइबल कहती है यहाँ पे सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि बल पे बल पाएंगे। आमीन। इसलिए हमने शुरुआत में देखा कि विवेक जो है शुद्ध होना जरूरी है। एक अच्छा विवेक जरूरी है। जब शुद्ध विवेक रहता है तो हम निडर होते हैं, और शुद्ध काम जब करते हैं तो हम बल प्राप्त करते जाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं, अगर हम दूसरा सामुएल उसका 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 1 पद से, तो यहाँ पर हम 2 परिवार के विषय में देखने के लिए पाते हैं। एक है दाऊद का परिवार और दूसरा है साउल के परिवार।
और ये दोनों परिवार के विषय में परमेश्वर वचन में क्या कहता है, हम लोग पढ़ेंगे एक पद यहाँ पर क्या लिखी है बाइबल में। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। हाँ, दो घराने के बीच में, साउल और दाऊद, ये दोनों घरानों के बीच में बाइबल के बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही, बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही। हाँ, फिर परंतु दाऊद प्रबल होता गया। हाँ, परंतु दाऊद प्रबल होता गया, दाऊद प्रबल होता गया। और वहां पे लिखता है कि साउल, हाँ पढ़ो, और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। साउल का घराना निर्बल पड़ता गया। दो घराने को देख रहे हैं हम, दाऊद का घराने और साउल का घराना। और ये दोनों घरानों में क्या हो रहा है, युद्ध लड़ रहा है। काफी दिनों से, काफी वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है, बाइबल कह रही है। और बाइबल स्पष्ट रीति से कह रही है कि दाऊद का घराना क्या होता गया, प्रबल होता गया, और साउल का घराना नीचे होता गया, नहीं, निर्बल पड़ता गया। इसका कारण क्या था? अगर हम साउल को देखते हैं तो साउल परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। राजा बनने के बाद परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाया। दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर था। दाऊद परमेश्वर का भय मानता था। उसके लोग परमेश्वर के भय मानते थे, घराने के लोग। इसलिए तो बाइबल यहां पे कहता है कि दाऊद का घराना ऊंचा उठता गया, साउल का घराना नीचा होता गया। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद क्या बल पाता गया, बल पे बल पाता गया, सामर्थ पे सामर्थ पाता गया। सिर्फ क्या किया उसने? परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा करा। जब हम सिंह को देखते हैं कि सिंह एक बलवंत के रूप में जाना जाता है, तो आप और मैं भी बलवंत के रूप में तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सामर्थ पे सामर्थ, बल पे बल हम तब पा सकते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम शुद्ध काम करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, तब हम बल पे बल प्राप्त करते जाते हैं। आइए और कुछ वचनों को हम देखेंगे। मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता उसका 84 उसका 7 पद, 84 उसका 7। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, यीशु मसीह के साथ होकर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर, यीशु मसीह जैसे जैसे किया वैसे वैसे जब आप और मैं करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसका क्रूस की मृत्यु तक हम देखते हैं, जन्म के समय हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता के अधीन में था, माता पिता का आज्ञाकारी था, परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करता था। हर एक बातों को जब हम देखते हैं, उसकी सेवकाई कैसे शुरुआत हुई, ये सारे बातों को जब हम देखते हैं, यानी कि उसके पद चिन्हों पर जब हम और आप चलेंगे, तो बाइबल यहाँ पे कहती है, भजन संहिता जिसको हमने अभी पढ़ा 84 उसका 7 पद में, कि वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं और हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। आमीन। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है कि हम एक दिन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह को दिखाएंगे, सियोन पर्वत पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सिंह के बारे में जब देख रहे हैं, तो सिंह एक ताकतवर है। आपको और मुझे भी परमेश्वर में बलवंत होना है। परमेश्वर पर भरोसा करके बलवंत हो सकते हैं, शुद्ध विवेक के द्वारा हम बलवंत हो सकते हैं, शुद्ध कामों के द्वारा बलवंत हो सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा हम बलवंत हो सकते हैं। तो विश्वासी होने के नाते आपको और मुझे बलवंत होना है, यानी कि परमेश्वर पर ही भरोसा करना है, परमेश्वर के ही कार्यों को आपको और मुझे करना है। जब हम ऐसे करेंगे तो सही मायने में हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में, परिवार में हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भरोसा किया और उसका घराना ऊंचा उठाया गया, उन्नति होते चले गई। हम देखेंगे सिंह का और एक पहलू को देखेंगे। जब सिंह की बात आती है तो सिंह का चलना या सिंह को जब हम देखते हैं तो वो एक विजय जीवन को दर्शाता है। सिंह एक विजय जीवन को दर्शाता है। आज आपका, हमारा स्थिति कैसा है? क्या जब आप और मैं जब इस संसार में चल रहे हैं, तो क्या हम विजय के साथ में चल रहे हैं कि डर डर के चल रहे हैं? ये
हमें आज जानने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक क्षेत्र में उसने विजय जीवन को जिया है, विजय जीवन को जिया है। इसलिए बाइबल कहती है, यदि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में, यहाँ पर बाइबल इस प्रकार लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में सदा आपको और मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये परमेश्वर की योजना है कि आप और मैं हर वक्त परमेश्वर की योजना में या जय के उत्सव में वो आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह हमारे अंदर में है, उसका वचन हमारे अंदर में है, तो हम जय जीवन जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ेंगे कुलुसी उसका 2 अध्याय उसका 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए कुलुसी 2 अध्याय उसका 15 पद। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह जिसका वचन इस समय आप और मैं सुन रहे हैं, इसने विजय जीवन हासिल किया। हम लोग कई संदेशों में हम सुनने के लिए पाते हैं कि यीशु मसीह कैसे विजय को हासिल किया, और यहां पर हम देख रहे हैं कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हमारा यीशु मसीह शैतान के हर एक कार्यों को नाश किया और उसने एक जयवंत जीवन को जिया, जयवंत जीवन को उसने जिया, और वो चाहता है कि आप और मैं भी जयवंत जीवन को जिए, जयवंत जीवन को जिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि मसीह ने अपने शत्रुओं से वो कभी भी पीठ नहीं फेरी। उसने संसार में जय पाया, उसने शरीर में जय पाया, और शैतान पर भी उसने क्या हुआ, जयवंत हुआ। इन तीनों क्षेत्र में उसने जयवंत हुआ। तो एक मसीह और धर्मी होने के नाते आपको और मुझे भी तीनों क्षेत्रों में, संसार में, शरीर में और शैतान पर भी, उसकी युक्तियों पर हमको क्या होना है, जयवंत होना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 5 पद में हम देखते हैं, वहां पर बाइबल यहूदा का सिंह के विषय में वर्णन करता है, और वो यहूदा का सिंह यीशु मसीह स्वयं आज आपके और मेरे अंदर में वास करता है। यदि हम परमेश्वर का वचन को हम पाते हैं, पढ़ते हैं, जब 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 पद में, हम लोग कई बार इन वचनों को हमने सुना है। वहां पे बाइबल कहती है, वहां पे लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 1 यूहन्ना 4 उसका 4 में, हे प्रिय बालको, तुम परमेश्वर के हो, आप और मैं परमेश्वर के हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं। तो यहां पर लिखता है, हे प्रिय बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुम उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वो बड़ा है। आपके और मेरे अंदर में जो है वह संसार से बड़ा है। वो बड़ा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आपका और मेरे अंदर में है, वो बड़ा है, और हम उसी का वचन को आज सुन रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर बाइबल कहती है, जब संसार हमारे अंदर में, संसार में जो है उससे बड़ा है, यानी कि यीशु मसीह हमारे अंदर में है, तो वो यीशु मसीह आज आपके लिए और मेरे लिए क्या वायदा करता है, हम इस वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21, 3 उसका 21। मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का वादा है, यीशु मसीह का वादा है। आज यहां लिखता है कि जो जय पाए, मैं उससे किन किन क्षेत्रों में, संसार में, शरीर में और शैतान के कार्यों से, तो जो जय पाए उससे मैं उसे अपने साथ
अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आपका और मेरा यीशु, जब आप और मैं जय पाते हैं तो हम किसके सिंहासन पर बैठेंगे? यीशु मसीह के। बोलता क्या लिखता है? मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। अपने सिंहासन पर परमेश्वर आपको और मुझे बैठाएगा, यीशु मसीह। फिर यहां लिखता है जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जब इस वचन को देखते हैं तो यहां पर हम कितने सिंहासन को देख पा रहे हैं? इस वचन को जब देख रहे हैं तो हम दो सिंहासन को हम देख पा रहे हैं। क्या लिखता है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ, यानी कि यीशु मसीह अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा बोलता है। मैंने अपने साथ एक सिंहासन पर बैठाएगा। फिर लिखता है मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यानी कि सिंहासन कितना है? एक है। तो सारे के सारे हम उस सिंहासन पर बैठेंगे। क्या कौन बैठेगा? जो जय पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जय पाकर परमेश्वर पिता के सिंहासन पर बैठ गया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए एक सिंहासन को रखा है जहां पर हम बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि सिंह का बहुत सारे कैरेक्टर को हमने देखा। सिंह के एक विपरीत पहलू को हम लोग देखेंगे, एक अलग पहलू को हम थोड़े समय देखेंगे। अगर हम सिंह का दूसरा पहलू को देखते हैं तो सिंह का चित्रण एक मसीह विरोधी के साथ में किया गया है। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, अगर हम वचन को पढ़ते हैं और भी वचनों को, तो सिंह को जब देखते हैं तो सिंह एक नाश करने वाला है। पढ़ेंगे एक वचन को, भजन संहिता 10 अध्याय उसका 9 पद। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। हाँ, फिर आगे। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। हाँ, सिंह का यहाँ पे एक गुण को हम देख रहे हैं। जो झाड़ी में क्या करता है? वो छिप के बैठे रहता है, वो घात में बैठे रहता है सिंह को। और ये सिंह क्या है? नाश करने वाला भी है। ये नाश भी कर सकता है। नाश करने वाला के रूप में इसे दर्शाया गया है, ये दुष्ट के रूप में दर्शाया गया है। और ये सिंह क्या करता है? अधिकतर विश्वासियों को और आत्मिक अगुओं को क्या करने का कोशिश करता है? नाश करने का कोशिश करता है। तो सिंह नाश करने वाला है। और अगर हम वचन में पढ़ते हैं 17 अध्याय वही भजन संहिता उसका 12 पद, वहां पर बाइबल इस प्रकार लिखी है। 17 अध्याय का 12 पद यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। वहाँ लिखा है कि वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। ये घात करने के लिए बैठा रहता है। सिंह नाश करने वाला है और एक घात लगाने के लिए भी बैठा रहता है। फिर हम देखते हैं कि सिंह क्या है? वो फाड़ने वाला भी है। अगर हम पढ़ते हैं पहला पतरस, पढ़ेंगे इस वचन को, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, किसको फाड़ खाए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि विरोधी जो है गरजने वाला सिंह के समान है। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान को यहाँ पर एक गरजने वाले सिंह के रूप में प्रकट किया गया है। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। जब हमने शुरुआत में वचनों को हम देखा, नीति वचन उसका 28 उसका 1 पद में,
तो वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पे नीति वचन 28 उसका एक पद को जब हम लोग पढ़े तो वहाँ पे क्या लिखता है कि परंतु धर्मी व्यक्ति कैसे रहेगा? जवान सिंहों के समान। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहेंगे। इस वचन को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर गरजने वाला जो सिंह है, गरजने वाला कितना सिंह है आपको मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ लिखता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान है। यहाँ पे कितने सिंह गरजता है? एक सिंह। यहाँ पे नहीं लिखा है वचन में कि गरजने वाले सिंहों के समान, एक सिंह गरजने वाला, एक सिंह के समान इस खोज में रहता है, एक सिंह। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे, जब हम नीति वचन 28 का 1 में देखते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। इसलिए जब एक सिंह गरजता है तो आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सिमसोन को हमने देखा, एक सिंह उसके सामने में आया, एक सिंह परमेश्वर का कार्य को करने के लिए रोकने का कोशिश किया, लेकिन जब वो स्थिर रहा तो परमेश्वर का आत्मा आया और वो सिंह को क्या किया? बकरी के बच्चे के जैसे उसने फाड़ दिया। तो यहाँ पर जो दुष्ट है, यहाँ पर जो शैतान है, ये गरजने वाले सिंह के समान है, एक सिंह। लेकिन आपको और मुझे याद रखने की आवश्यकता है कि हम कैसे हैं? सिंहों के झुंड के समान है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, यदि आपको एक सिंह गरजता है, अगर हम इसे कह सकते हैं कि सिंह, यदि हम समस्या को लेकर चलते हैं, एक समस्या यदि आती है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरा सिंहों का टोली आपके साथ में खड़ा है। सिर्फ एक काम करना है कि वहाँ पे स्थिर रहना है। जब स्थिर रहेंगे तो हम आज अगर हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जैसे समय में भी आप और हम जय को हासिल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब गरजने वाला, आज देखिए गरज रहा है, ये कोरोना वायरस क्या कर रहा है? गरज रहा है, हाहाकार मचा दिया है। लेकिन एक वायरस, एक सिंह है, हमारे साथ में सिंह का टोली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहूदा का सिंह आपके साथ में और मेरे साथ में। आमीन। तो मेरे प्यारो, देखिए सिंह का एक नाश करने का, उसका एक नाश करने का भी एक पहलू है उसका। जैसे हम सिक्का को देखते हैं तो सिक्का में हेड और टेल होती है। सिंह का बहुत सारे क्वालिटी अच्छे हैं और बहुत सारे खराब भी है। सिंह नाश करने की ताक में रहता है। और सिंह नाश करता कब है? अगर हम कुछ वचनों को देखते हैं, है कि नहीं, तो वहां पे हम देखने के लिए पाते हैं कि सिंह जब शिकार करता है मेरे प्यारो, तो सिंह कभी भी झुंड में शिकार नहीं करता है। यह आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। सिंह कभी भी झुंड में शिकार नहीं करता है। सिंह हर समय कोशिश करता है कि झुंड से क्या करे? वो अलग करे, वो अलग करे। और जब अलग हो जाता है कोई भी चीज, जब अलग हो जाता है, तब सिंह क्या करता है? उसके ऊपर में वो घात करता है, उसको पकड़ता है। मेरे प्यारो, कहने का मतलब झुंड यानी कि संगति, झुंड यानी कलीसिया की संगति, अगुओं के साथ में संगति, विश्वासियों के साथ में संगति। आप जब संगति में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में संगति रहेंगे, झुंड के साथ में, कलीसिया के साथ में जब संगति में रहेंगे, तो आपको सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आप अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, तो एक गरजने वाला सिंह हर समय ताक में रहता है कि आपको क्या करे? फाड़ खाए। इसलिए मेरे प्यारो, आपको और मुझे हर समय कोशिश करना है कि हम और आप क्या करें? संगति में रहें, झुंड में रहें। आपको और मुझे झुंड में ही रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचन में पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे। इस वचन को पढ़िए। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद, 1 का 9। परमेश्वर सच्चा है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको हाँ? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आपको और मुझे परमेश्वर क्या कर,
अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारा प्रथम कर्तव्य यह रहना है कि हमें यीशु मसीह के साथ में संगति में रहना है, संगति में रहना है। और जब हम संगति में रहेंगे तभी हम परमेश्वर के लिए हम या परमेश्वर की योजना में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग भजन संहिता 91 को देखते हैं, 91 उसका 13 पद को हम देखते हैं, वहां पर बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि हम सिंह को और नाग को क्या करेंगे, कुचलेंगे, और जवान सिंह को हम क्या करेंगे, लताड़ेंगे। ये सब कब होगा? जब आप और मैं संगति में रहेंगे। जब संगति में रहेंगे मेरे प्यारो, तब हम जयवंत जीवन को जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने पढ़ा नीति वचन उसका 28 उसका 1 पद में कि धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आपको और मुझे जवान सिंह के समान रहना है, निडर रहना है, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें निडर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 2 तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, हम लोग पढ़ेंगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, हाँ, और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। हाँ, सब अन्य जाति सुन ले। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ भी दिया, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा क्या हो, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े, प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। फिर मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। पौलुस प्रेरित यहाँ पे कह रहा है कि मैं सिंह के मुंह से क्या किया गया, छुड़ाया गया। यानी कि पौलुस जैसे व्यक्ति भी सिंह के मुंह तक गया था और उसे बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर था। वही छुड़ाने वाला था, वही बचाने वाला है। पौलुस कह रहा है कि मैं सिंह के मुंह तक गया था। मेरे प्यारो, ये सिंह क्या है? ये सिंह समस्या है, समस्या है। पौलुस ऐसी परिस्थिति में पड़ गया था, भयंकर परिस्थिति में पड़ गया था। वो इस सुसमाचार का कार्य को कर रहा था और ऐसे समय में वो कह रहा, मैं सिंह के मुंह तक गया था और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मेरे प्यारो, आज आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सिंह के मुंह तक पहुंच गया हूं, सिंहों के मुंह तक पहुंच गया हूं कह के, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहूदा का सिंह वो आपके और मेरे साथ में है। आमीन। हम लोग थोड़े समय यदि हम दानियल की पुस्तक को देखते हैं, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था, अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे, दानियल 6 अध्याय, उस वचन को हम देखते हैं, 6 अध्याय का यदि हम 22 पद को हम पढ़ते हैं दानियल का, तो यहाँ पर हम परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा को हम देखने के लिए पाते हैं दानियल के जीवन में। और दानियल का जीवन एक ऐसा जीवन था, और वो जीवन को नाश करने के लिए उसे उस गुफा में, उसे सिंहों के बीच में डाल दिया गया था। और दानियल इसके विषय में कहती है, पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़िए 22 पद। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल को सिंहों के झुंड में, यानी कि सिंहों के मांद में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है, डाल दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। लेकिन ऐसे समय में दानियल का एक लाइन काफी आकर्षण करता है, और वो आकर्षण के वजह से उस वर्ड के, उस शब्द के हम जब देखते हैं तो जिसके वजह से वो डाला गया है, पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ दीजिए फिर एक बार पढ़िए। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, हाँ, अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, हाँ, कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। सिंहों लोग क्या किया, कुछ भी हानि नहीं की। फिर इसका कारण यह है, हाँ, इसका कारण यह है, देखिए वचन को ध्यान से, ये दानियल कह रहा है कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। सिंहों को मुंह को क्या कर दिया, परमेश्वर बंद कर रखा। प्रेज द लॉर्ड। कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की।
कुछ भी हानि नहीं किया। सिंह लोग, एक बहुत भयंकर समस्या उसके सामने में है, गुफा में, वहां पे भागने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में दानियल और सिंहों का पूरा पलटन वहां पे है। फिर यहां लिखता है कि इसका कारण, कुछ भी हानि नहीं की, इसका कारण यह है कि, पढ़िए, कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि शुद्ध विवेक, शुद्ध मन परमेश्वर आज चाहता है हर एक व्यक्ति से। इसलिए तो कहता है कि धर्मी व्यक्ति जवान सिंहों के समान निडर रहेंगे। कौन निडर रह सकता है? जो शुद्ध विवेक के साथ में चलता है, जिसका गति तेज है। यदि वचन आता है क्षमा करो, तो गति उसका तेज है, वो जाएगा क्षमा मांगेगा। प्रेम करो, वचन आता है तो दौड़ के जाएगा, प्रेम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम दानियल को देखते हैं कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। यानी कि एक समस्या, एक बहुत बड़ा विपत्ति नाश करने के लिए उसका सामने में बैठा है, और वो नाश नहीं कर पाया, क्योंकि वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है? निर्दोष वाला जीवन। निर्दोष वाला जीवन व्यतीत करने के वजह से बाइबल कहती है कि वो कुछ भी हानि नहीं कर पाया। दानियल यहां पे खुद कह रहा है कि मैं इस कारण बचाया गया क्योंकि मैं निर्दोष के साथ में हूं, शुद्ध विवेक के साथ में हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे, आखिरी लाइन को पढ़ दीजिए। और हे राजा, हाँ, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यानी कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो शुद्ध विवेक के साथ में, एक निर्दोष के साथ में, एक पवित्रता का जीवन को वो व्यतीत करता था, जिसके वजह से वो आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, वो निडरता के साथ में खड़ा हो सकता था, खड़ा होता था। प्रेज द लॉर्ड। सिंह जैसे परिस्थिति आज हमारे जीवन में भी कई बार आ जाती है। दानियल के जीवन में हम एक धुन को देखते हैं। वो किसी भी कीमत में वो अपना पवित्रता को, वो अपने निर्दोष वाला जीवन को वो कभी भी नहीं गवाया। हर समय वो ये धुन में रखता था कि मेरा प्रार्थना का जीवन बर्बाद ना हो। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था। वो निर्दोष वाला पवित्रता का जीवन को उसने बना के रखा, प्रेम करने का जीवन को बना कर रखा, परमेश्वर से स्तुति आराधना करने का जीवन को बना कर रखा, परमेश्वर के साथ में संगति का समय को बना कर रखा। प्रेज द लॉर्ड। नम्रता का जीवन को बना कर रखा, दीनता का जीवन को बना कर रखा। वो धुन में लगा रहता था कि कैसे मेरा जीवन निर्दोष और पवित्रता में रहे। आज धर्मी होने के नाते आपका और मेरा स्थिति क्या है? क्या हम वो निर्दोषता वाला जीवन को ढूंढ रहे हैं? क्या हम पवित्रता वाला जीवन को ढूंढ रहे हैं? यदि हम ढूंढ रहे हैं तो कोई भी परिस्थिति आए, हम निडर के साथ में खड़ा हो सकते हैं, शुद्ध विवेक के साथ में हम खड़ा हो सकते हैं। और दानियल यहां पे हम देखते हैं कि उसने अपने पवित्रता की रखवाली की। आज धर्मी होने के नाते आपको और मुझे पवित्रता की रखवाली करना है, पवित्रता की रखवाली करना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो सिंह भी क्या बनेगा? हमारा चौकी बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सारे शत्रु क्या होंगे? हमारे चरणों की चौकी बन जाएंगे। शर्त यह है कि हमको शुद्ध विवेक, पवित्रता का जीवन को आपको और मुझे बना कर रखना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमने थोड़े समय में हमने देखा कि सिंह के बहुत सारे पहलुओं को हमने देखा। सिंह की दहाड़ कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। जब आप और मैं जब घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो स्वर्ग, हमारा प्रार्थना, हमारा आवाज स्वर्ग तक पहुंचती है। इस बात को हमको नहीं भूलने का। सिंह का गति तेज है, हमारा भी रफ्तार को, मसीह में बढ़ने का रफ्तार को आपको मुझे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसे करेंगे तो सही मायने में परमेश्वर की ओर से हम उन सारे आशीषों को हम पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमने देखा कि सिंह परिवार को चलाता है। आपको परिवार चलाने की आवश्यकता, आपको और मुझे परिवार चलाने की आवश्यकता है।
सिंह कभी भी झुंड का ऊपर में शिकार नहीं करता, वो अलग करता है। इसलिए मेरे प्यारो, आप संगति से कभी भी अलग होने की कोशिश मत कीजिएगा। संगति में रहिए, चर्च में रहिए, कलीसिया में रहिए। संगति आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमने थोड़े समय देखा कि दानियल वो अपने आप को, पवित्रता को बना के वो रखा। आपको और मुझे भी निर्दोषता, पवित्रता को बना के रखने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, वो हमारी ओर से लड़ने वाला है। और जब हम विजय पा सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा नीति वचन उसका 28 उसका 1 पद में, वहां पे लिखता है वचन में कि धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ में बोलिए, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं जवान सिंहों के समान निडर रहता हूं, निडर रहता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ में है, यहूदा का सिंह मेरे साथ में है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने जैसा कहा वैसा ही आपके लिए हो जाए। आमेन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप इमानुएल परमेश्वर पिता, अगम ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर पिता, सबसे ऊंचे में विराजमान यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर, जब थोड़े समय हमने प्रभु आपके वचनों को देखे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपका मकसद उद्देश्य यही था प्रभु जी कि सिमसोन को प्रभु एक मकसद और उद्देश्य से आपने इस पृथ्वी में भेजा था प्रभु, ताकि वो अपने लोगों को छुटकारा दे, और उसने छुड़ाया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप चाहते हैं धर्मी व्यक्ति जवान सिंहों के समान निडर बने। प्रभु हम आप में होकर पिता परमेश्वर हम निडर बनने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस संदेश को सुने हैं प्रभु, हर एक के जीवन को, हर एक के परिवार को आप बना। इनके जीवन में, परिवार में यदि किसी भी प्रकार की समस्या जो सिंह के समान आकर खड़ी है प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त आपका अभिषेक, आपका सामर्थ प्रभु जी, जैसे पिता परमेश्वर पौलुस ने कहा कि मैं सिंह के मुंह से बचाया गया। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने लोग प्रभु जी जिनके जीवन में, परिवार में समस्या है प्रभु जी, इसी वक्त पिता परमेश्वर सारी समस्या यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु जी। प्रभु कोई बीमारी जैसे समस्या में है, यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर प्रकार के बड़े बड़े अंधकार की ताकत उनके जीवन से, परिवार से यीशु के नाम से निष्क्रिय करते हैं लॉर्ड। आपने ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी कमेंट में जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, वे सब प्रभु चंगाई को प्राप्त करे, उनकी समस्या सब दूर होने पाए प्रभु। आप अनुग्रह कर लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं प्रभु कि हर एक धर्मी व्यक्ति एक जयवंत जीवन को जिए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके लोग, हम सब प्रभु एक जयवंत जीवन को व्यतीत करें, जिससे सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे बातों में आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आमेन।